अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का है नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2 लॉगरिथम की टॉपिक है। इसमें हमने देखना है कि व्हाट इज़ लॉगरिथम और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एक नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद जो भी उसमें अननोन वेरिएबल होगी, एल हो, एक्स हो, एम हो, वट जो भी अननोन वेरिएबल होगी उसको कैसे फाइंड करना है वो आज तरीका सीखते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम की जो अपनी इक्वेशन है वो होती है लॉग विद बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स। यानी इसको ऐसे पढ़ते हैं लॉग ऑफ अ नंबर विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको पढ़ेंगे ए रेज़ द पावर एक्स इज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर यहाँ पे सपोज बेस हमारी 10 है, 10 रेज़ द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 होता है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1000। तो उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग विद बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो ये लिखेंगे 10 रेज़ द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, क्योंकि जब 10 को 3 टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी कोई नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो भी उसमें अननोन होगा, चाहे वो बेस में हो, चाहे वो एक्सपोनेंट में हो, या चाहे वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, लॉग विद बेस 3 81 इज इक्वल टू एल। सबसे पहले आपने लॉगरिथमिक फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तरीकाकार क्या होगा, जो इसकी बेस है उसको लिखेंगे बेस, और ये जिसका एक्सपोनेंट है यानी जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जैसे यहाँ पे था लॉग विद बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स, जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा, बेस नीचे आएगी और ये जो इक्वेशन की अदर साइड पे नंबर है वो इसकी पावर बनेगा या इसका एक्सपोनेंट बनेगा, और ये एन जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा। यही करने लगा हूँ 3 रेज़ टू द पावर एल इज इक्वल टू 81। यानी सबसे पहले आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को ख़त्म करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है। नेक्स्ट स्टेप, जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर आपने क्या करना है, दोनों नंबरों की बेस सेम करें या दोनों नंबर के एक्सपोनेंट को सेम करें। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, ये 3 है, ये 81 है, तो 81 को आप मल्टीपल्स ऑफ 3 में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। क्योंकि 81 को हमने बनाना है 3, तो 3 की डिफरेंट पार्ट्स को ट्राई करें आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कैलकुलेटर से। यानी 3 रेज़ टू द पावर 2 करेंगे 9, 3 रेज़ टू द पावर 3 करेंगे तो 27, 3 रेज़ टू द पावर 4 करेंगे तो वो 81 आ जाएगा। ऐसे इसको हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर एल इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4। यानी दोनों अब इक्वल हो गए कि 3 रेज़ टू द पावर एल और 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। क्या किया मैंने, 81 के प्राइम फैक्टर्स या 81 को 3 की डिफरेंट पावर्स के साथ ट्राई करने के बाद देख लिया कि 81 कहाँ बनता है, 3 रेज़ टू द पावर 4 पे। अब दोनों की बेस सेम हो गई, जैसा दोनों के एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स क्योंकि अब इक्वल हैं, जैसा उनको कंपेयर करके बताने लगे 3 इज इक्वल टू 3 यानी बेस इज इक्वल टू बेस एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, यानी एल इज इक्वल टू 4। पार्ट नंबर 2, लॉग विद एस ए 6 इज इक्वल टू 0.5। अगेन पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, ए रेज़ टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये डेसिमल में आ गया तो उसका डेसिमल रिमूव करें। डेसिमल रिमूव करने का आपको तरीका पता है, वही होता है ए 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, जैसे इसको 5/10 लिखेंगे इज इक्वल टू 6। अब यहाँ 5 से कटिंग कर दें, 5 1 जार 5 2 जार, यानी ए रेज़ टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब ये भी आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ की पावर 1/2 हो तो वो स्क्वायर रूट कहलाती है। हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 6। अब ये भी आपको रूल बताया हुआ है कि व्हेन वी वांट टू इरेडिकेट अ स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है।
लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, के दोनों साइड का स्क्वेयर ले लेते हैं क्योंकि हमने स्क्वेयर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ऑफ ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वेयर। अब स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, हेंस ए इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमें इक्वेशन की फॉर्म यानी लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई थी विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। लॉग विद बेस 3 81 इज इक्वल टू 12 एंड लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे हमें लॉग विद बेस 2 और नंबर दिया हुआ है यानी बेस दी हुई है और नंबर दिया हुआ है, लेकिन इक्वेशन की जो अदर साइड है वो नहीं दी हुई। जैसे इसमें सबसे पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे लेट लॉग विद बेस 2 1/128 इज इक्वल टू एक्स। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब जैसे इसमें किया था, आपने याद रखना है कि जब कभी एक्सपोनेंट में वेरिएबल आएगा तब आपने दोनों की बेस को सेम करना है। जैसे 3 रेज़ टू द पावर l था कि जो वेरिएबल थी वो एक्सपोनेंट में था, ऐसा मैंने दोनों की बेस को इक्वल किया। अब यहाँ पे भी ये देखें वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों की बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। पहले लिखें 2 रेज़ टू द पावर x। अब 128 को 2 की डिफरेंट पार्ट से या प्राइम फैक्टर से लिखेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू 128 होता है। ये लिखेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर 7। लेकिन यहाँ पे बेस ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, लिहाजा इसको ऊपर लेते हैं। आपको ये भी पता है कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो एक्सपोनेंट है वो उसकी पावर साइन चेंज कर देगी कि 2 रेज़ टू द पावर 7 है, ऊपर जाके ये -7 हो जाएगा। अब देखें दोनों की बेस सेम हो गई। देखें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2 इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू -7 है। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे l की वैल्यू आई 4, यहाँ पे a की वैल्यू आई 36 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -7। नेक्स्ट लॉग 512 टू द बेस 2/2। अब ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लेट लॉग विद बेस 2/2 इज इक्वल टू 512 512 इज इक्वल टू x। अब इक्वेशन बन गई। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले आते हैं, 2/2 होल रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 512। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 2/2। जब तक ये होल नंबर नहीं होगा हमें नहीं पता लगेगा कि इस होल नंबर की क्या पावर लें, तो इसको पहले होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही 2 रेज़ टू द पावर 1 डॉट 2 रेज़ टू द पावर 1/2। अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब है जब कभी a रेज़ टू द पावर 1/2 हो उसको स्क्वायर रूट ऑफ a लिख सकते हैं, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ a है तो उसको लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 512। अब देखें दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर दें, 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1/2 होल रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 512। अब 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3/2 x इज इक्वल टू, अब क्योंकि बेस 2 आ गई जैसा 512 को भी 2 में कन्वर्ट कर लें, यानी 2 रेज़ टू द पावर 9 करेंगे तो 512 आ जाएगा। अब दोनों की बेस सेम हो गई। अगेन लिखें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3/2 x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। क्योंकि ये भी आपको बताया हुआ है कि जब भी x के साथ कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो उस पूरे फ्रैक्शन को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें इकट्ठा, उसका जाके रेसिप्रोकल ले लें। आप कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हैंस x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 तो 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लॉग में बेस 81 9 इज इक्वल टू x। सबसे पहले वही करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, 81 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 9
अब देखें क्योंकि वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ गया है तो दोनों की बेस सेम करें, यानी इसको अब हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी बात बन जाएगी। अब 81 को हम 9 में कन्वर्ट करते हैं, यानी 81 को अगर 9 बनाएंगे तो 9 9 81 होता है, यानी इसको लिखेंगे 9 raised to the power 2 whole raised to the power x is equal to 9, hence 9 raised to the power 2x is equal to 9, यानी पावर रूल एक अंदर है एक बाहर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब फिर लिखें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, नाइन नाइन इक्वल होगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, लॉग विद बेस 64 8 इज इक्वल टू x/2। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, 64 रेज़ टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब 64 को भी 8 में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 8 रेज़ टू द पावर 2 x/2 इज इक्वल टू 8। अब 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 8 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8, इसकी पावर 1 करो, इज इक्वल टू 8। दोबारा कर लेते हैं, 8 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 8 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8, जिस चीज़ की पावर कुछ नहीं वहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब लिखें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो गया मार्कर को, तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सेम है लिहाजा एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सिमिलरली इसको भी वैसे लिखें, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, x रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे और बाकी सवालों में फ़र्क क्या आ गया, इन तमाम क्वेश्चंस में वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा था, लिहाजा हम उनकी बेस सेम कर रहे थे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बेस में है, तो इसका मतलब है जब वेरिएबल बेस में आ जाएगा फिर हमें कुछ नहीं करना, या तो स्क्वायर रूट ले लेंगे या उसका nth रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि x² इज इक्वल टू 64 है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x का स्क्वायर रूट लेंगे और इधर 64 का भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हैंस x इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, सेम क्वेश्चन वैसे 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखें अगेन 3 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 3 रेज़ टू द पावर 4 की तो वैसे ही कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हैं या मैनुअली भी, कि 3 को 4 टाइम्स लेकर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू x। अब इसको सीधा करके लिखें, हैंस x इज इक्वल टू 81। रिवाइज कर लेते हैं कि बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आपको बेसिक रूल आना चाहिए, लॉगरिथमिक फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, log विद बेस a n इज इक्वल टू x, यानी log ऑफ अ नंबर n विद बेस a इज इक्वल टू x। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बेस को नीचे रखेंगे, यानी a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n, यानी जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी होगी वो उसको आप एक्सपोनेंट बना देंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है उसको दूसरी तरफ ले देंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं कि ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी और ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सब में ये आपने गौर से देखना है कि लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, फिर अगर जो अननोन वेरिएबल है
वो एक्सपोनेंट में है तो दोनों की बेस को इक्वल करें। जब दोनों की बेस इक्वल आ जाएंगी फिर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड जो भी उसका एक्सपोनेंट होगा उन दोनों को इक्वल पुट करके अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में क्या था, a रेज़ टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 था। क्योंकि डेसिमल नंबर है इसका पहले डेसिमल रिमूव करें और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएं, जबकि वो a रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेके a की वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 5 के जो दोनों पार्ट्स हैं उसमें लॉगरिथमिक फॉर्म कंप्लीट नहीं है, यानी इक्वेशन की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड नहीं दी है। लिहाजा उन दोनों को पहले इक्वल टू एक्स पुट करें, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद दोनों की बेस सेम करें और बेस सेम करने के बाद फिर एक्सपोनेंट की मदद से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है वो उसमें भी ऐसे था, स्टेटमेंट फॉर्म में था, पहले उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र किया। क्योंकि अब ये मिक्स में था यानी होल नंबर भी था और स्क्वायर रूट भी था, तो उन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद पहले सिंप्लीफाई करें। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा दोनों की बेस सेम करें और एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे था, जो पार्ट नंबर 2 है 81 रेज़ टू द पावर एक्स था, तो दोनों की पहले बेस सेम की फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली। पार्ट नंबर 3 में भी सेम ऐसे था, 64 रेज़ टू द पावर एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 8, तो 64 को पावर्स ऑफ 8 में कन्वर्ट किया, दोनों की बेस सेम की और फिर एक्सपोनेंट को इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। पार्ट नंबर 4 में जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो अब वेरिएबल जो है वो बेस में चली गई। जब वेरिएबल बेस में आ जाएगी तब आपने क्या करना है, फिर आपने बेस सेम नहीं करनी, जस्ट अगर उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट ले लें ताकि ख़त्म हो जाए। अगर स्क्वायर रूट में होता जैसे इसमें था, इसमें स्क्वायर रूट में था, उसको ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया। यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर की आ गई, तो एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेके वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली जो पार्ट नंबर 6 था उसमें तो बहुत ही आसान था, x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4 था, लिहाजा उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट 3 को 4 टाइम्स लिखें या 3 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लें। अब जो इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो बहुत ही आसान है, आप इन रूल्स के मुताबिक आप उनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपके सामने लॉज ऑफ लॉगरिथम या रूल्स ऑफ लॉगरिथम के लेके आऊँगा और उसकी फिर एप्लीकेशन देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। होप यू विल अंडरस्टैंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।